गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। शुक्रिया आप सभी का इस सेशन मोटिवेशनल सेशन में जुड़ने के लिए। जो लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ गए हैं और ये वीडियो बाद में भी देखेंगे, उन सभी का दिल से शुक्रिया। As you all know, our today's motivational topic is calmness in chaos। मुसीबतों के वक्त कैसे हम अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, आज का टॉपिक हमारा उस पर है। सेशन की शुरुआत एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल मोटिवेशनल सॉन्ग से करते हैं। मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। We all have attended many motivational sessions, many webinars. But one thing that is striking in my mind, are we able to imbibe all those things in our mind? Or are we able to revisit those things in our mind? एक कहानी से इसको मैं समझाना चाहूँगा। एक सत्य घटना है, एक रियल स्टोरी है। राजस्थान के एक गांव में एक मेला लगा था। उस मेले में एक गुड़िया वाला भी था। एक इंसान वहाँ पर गुड़िया खरीदने के लिए जाता है। जाते ही देखता है कि गुड़िया वाले के पास एक जैसी ही गुड़िया है। वो उनसे उसका भाव पूछता है तो गुड़िया वाला उसे 3 भाव बताता है, 10, 100 और 1000। लेने वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाता है, असमंजस में आ जाता है कि गुड़िया तो एक जैसी ही है, लेकिन उसका प्राइस अलग अलग क्यों है। वो उससे उसका कारण पूछता है। कारण पूछने पर गुड़िया बेचने वाला एक तार लेकर आता है, एक लोहे की तार। वो पहली वाली गुड़िया जिसका पैसा उसने 10 रुपये बताया था, उसके एक कान में वो उस तार को फंसाता है, तो वो तार उसके दूसरे कान से निकल जाती है। इसका प्राइस वो 10 रुपये बताता है। दूसरी गुड़िया जिसका प्राइस उसने 100 रुपये बताया था, उसको उसके वो भी एक उसका भी वो एक कान में तार फंसाता है, लेकिन इस बार दूसरे कान से ना निकलकर वो तार उस गुड़िया के मुंह से निकल जाता है। इसका प्राइस उसने 100 रुपये बताया था। तीसरा तीसरा जिसका प्राइस उसने 1000 रुपये बताया था, उसके भी वो इस कान में तार फंसाता है, लेकिन इस बार ना वो इस कान से निकलता है ना वो इस मुख से निकलता है, अंदर ही वो तार रह जाता है। इस रियल स्टोरी से यही हमें सीखने को मिलता है कि अगर हमने कुछ अच्छी चीज़ सीखी और हमने हमने उसको इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया, तो हमारी भी कीमत उस 10 रुपये की गुड़िया जैसी ही हो गई। दूसरा, अगर हमने इस कान से निकाल कर उसे मुख से कहीं वर्णन कर दिया, कहीं उसको किसी को सुना दिया, तो हमारी प्राइस इस गुड़िया की 100 रुपये की गुड़िया के समान हो गई। तीसरा, अगर हमने उसको सुनकर कहीं भी उसको नहीं करा, अपने अंदर उसको धारण कर लिया, तो हमारी भी प्राइस उस 1000 रुपये की गुड़िया से हो गई। तो अपने आप से सभी पूछें कि हम किस प्राइस की गुड़िया के समान हैं। Actually, we all are drowning in knowledge, but we all are starving for the wisdom. हमारे पास नॉलेज बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, गूगल इज इन आवर हैंड्स, बट वी ऑल आर स्टार्विंग फॉर द विजडम। हम सभी वी ऑल हैव टू बिकम वाइज। जस्ट आस्क वन क्वेश्चन,
हम सभी अपने आप से क्वेश्चन पूछें। सवेरे हमारी लाइफ का एक्सीलेटर बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ होता है, और रात को हमारा एल्प्रिक्स की गोली के साथ लाइफ का ब्रेक लगता है। वी ऑल आर रनिंग रनिंग रनिंग, सभी भाग रहे हैं इस रेस में। क्यों? पता नहीं। कौन सी रेस है, कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता। बस सभी भाग रहे हैं, तो हमें भी भागना है। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, अजीब मुकाम पर ठहरा है काफिला जिंदगी का। अजीब मुकाम पर ठहरा है काफिला जिंदगी का। सुकून ढूंढने चले थे, और जिंदगी की जरूरतों में नींद ही गवा बैठे। One of the beautiful thing I was reading in today's newspaper, that by the end of 2021, by the end of 2021, 2021 के अंत तक, India will be the world capital in the depression cases. India will become number one in the depression cases. 70% of the world population will not able to sleep properly. 70% of the world population ठीक से सो नहीं पाएगी because of the depression cases. As I also talk about the cardiac surgery, out of the 100 cases, 20 to 30% of the people are in the age between 20 to 30. Non-smoker, non-diabetic, but heart attacks incidences are being increasing. Everywhere negativity. Crimes are rising, corruptions are rising, conflicts are also rising. Not in this world, but the conflict in the mind. Relations are being impacted by the negativities. Conflict in the family, in the relation, despite being all the materialistic thing we have dreamed of. हमारे पास हर वो ज़रूरत, हर वो मांग है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशंस में कड़वाहट, ये सारी चीज़ें हैं। कहा भी जाता है हमारे घर में सारे सेट हैं। डाइनिंग सेट, डाइनिंग सेट है, हमारे घर में सोफा सेट है, बट द माइंड इज अपसेट। आउट ऑफ द ऑल द माइंड्स अटेंडिंग दिस मीटिंग, और जो बाद में भी देखेंगे, one thing that is constantly going on in each and every mind is thought, 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 and more thought. As we see in today's world, also in this pandemic, there is so much negativity. Everywhere it is negativity. Watching the negativity, talking the negativity, discussing the negativity, feeding each and everything with the negativity. As we open up the television, we see in the newspaper, we talk about the social media, we also talk about the politics, we talk about the mental status of the human being, we talk about the physical being. Everywhere it is negativity, negativity, negativity. And after that, we all are able to speak that negativity is common, negativity is natural. बाहर भी तो नेगेटिविटी है, तो हम नेगेटिविटी सोच लिए, तो उसमें हमने अलग क्या किया? By the end of this year, this word will be the common. Stress is common, tension is common. टेंशन तो एक नेचुरल वर्ड बन गया है। इस पेंडेमिक में जैसे सब चीज़ अभी लगभग लगभग बंद है, तो हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट बहुत क्लीन है, बहुत फ्रेश एयर है, पॉल्यूशन नहीं है। बट व्हाट अबाउट द पॉल्यूशन इन अवर माइंड? उसमें तो हम हर वक्त पॉल्यूशन कर रहे हैं, नेगेटिविटी फीड करके, by watching the television, by watching the statistics of the corona positive patient. We all are polluting in our mind. We are getting wealthy. We are getting wealthy. We have also learned the art of making a living, but we have forgotten to make a life in our life. We have also reached the moon. We have also reached the Mars, but we don't know actually how to reach the depth of our mind. If in today's world, if we ask anyone, can you please give me some time? आप मुझे कुछ वक्त दे सकते हैं? Everybody says यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं है और तुम टाइम मांग रहे हो। All the questions have one answer. You have to change your mindset. You have to change your way of living. You have to change your way of thinking positive. First message of this motivational session, which I want to give you: create and cultivate positive thoughts. Create and cultivate positive thoughts. Not positive thoughts create in the mind and
be the embodiment of positivity. Be the embodiment of the positivity. Everyone is saying glaciers are melting, ozone layers are melting, environment is getting so much polluted. Everyone is complaining of outside. But what about this mind? What about the glaciers of this mind? What about the storms of this mind? Basically, the mind is getting more and more warm. Mind is getting more and more warm and hot. We are not able to handle the positive situations. We are not able to handle the simple situations in our life. uh, I just say one word. आज एज वी ऑल नो वी आर ऑल इन द पैंडेमिक. अगर हमें किसी का फ़ोन कॉल भी आता है, सडनली माइंड स्ट्राइक करता है, किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव्स का फ़ोन आता है, तो हमारा सडनली माइंड स्ट्राइक करता है कि कहीं ना कहीं इसे भी तो कोरोना नहीं हो गया. वी आर नॉट एबल टू थिंक पॉजिटिविटी. क्या पता उसने आपकी हेल्थ पूछने के लिए, क्या पता उसने आपकी वेल बींग पूछने के लिए फ़ोन किया. बट वॉट स्ट्राइक इन अवर माइंड, दैट कहीं इसे भी तो कोरोना नहीं हो गया, इसे तो कुछ नहीं हो गया, इसे तो किसी रिलेटिव, कहीं इसके किसी रिलेटिव की कहीं डेथ तो नहीं हो गई, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो फ़ोन नहीं किया. Our mind is full of negativity, because we are listening, we are feeding ourselves, with the negativity. So the mind automatically, whatever the input we are putting in this mind, automatically that is included in our behavior. I must ask you all one question. What equation would you like to conclude? When this world will be the peaceful, then I will be peaceful, or when I will be peaceful, then this world will be peaceful. Tell me, my friends, what equation would you like to conclude? आपको कौन सी इक्वेशन सही लगेगी? जब ये सभी ठीक हो जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा, या मैं ठीक होऊंगा तो सभी ठीक हो जाएगा? Somebody have answered that second. Obvious सी बात है. When I will be peaceful, everything will become automatically peaceful. Everyone want to change other. Everyone is visualizing. Everyone is desiring to change other. जैसे ये आज मोटिवेशन स्पीच सुनने के बाद भी हम दूसरों को क्या कहेंगे? वो जो स्पीच सुनी थी ना, वो आपके लिए थी. वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग अपॉन अस. टुडे सेशन इज फॉर यू. ये सेशन तो आपके लिए था. जैसे आज भी हमें अगर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे कोई अच्छा सा चीज़ आती है, हम उसे सीधे फॉरवर्ड करते हैं. वी आर नॉट एबल टू पुट दैट थिंग ऑन आवर सेल्फ. अगर हम उसको करने लग जाएं तो एक बहुत बेहतर चेंज आ सकता है. You, you all have heard a beautiful quote quoted by Mahatma Gandhi ji. Be the change you want to see in this world. Be the change you all want to see in this world. आप सभी ने एक कहानी भी सुनी होगी महात्मा गांधी जी की. ये है, एक लड़का बहुत मीठा खाता था, उसे मीठा बहुत पसंद था, शक्कर शक्कर बहुत खाता था, जिससे उसकी माता जी बहुत परेशान थी. वो उस लड़के को, अपने लड़के को महात्मा गांधी जी के पास ले जाती है. उसे लगता है शायद महात्मा गांधी जी इसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा और खाना छोड़ देगा. लेकिन वो महात्मा गांधी जी के पास ले जाती है और उन्हें उस प्रॉब्लम के बारे में बताती है. महात्मा गांधी जी उसे कहते हैं, आप इस बच्चे को ठीक 1 महीने बाद मेरे पास लेकर आना. वो अपने लड़के को लेकर माता जी वापस घर चली जाती है. ठीक 1 महीने बाद वो माता जी वापस महात्मा गांधी जी के पास आती है. अब की बार महात्मा गांधी जी उस लड़के के साथ एक लंबी सैर पर जाते हैं, उसे कुछ समझाते हैं, और वापस लौट आने पर वो लड़का मान जाता है कि आज के बाद वो कभी मीठा अर्थात शक्कर नहीं खाएगा. माता जी के मन में प्रश्न उठता है कि अगर महात्मा गांधी जी को यही समझाना था, सिर्फ समझाना था, तो वो 1 महीने पहले भी समझा सकते थे. उन्होंने 1 महीने बाद का क्यों समय दिया? वो इस प्रश्न का वो एक प्रश्न लेकर महात्मा गांधी जी से पूछती है. महात्मा गांधी जी कहते हैं, ठीक 1 महीने पहले मैं भी शक्कर ही खाता था, मैं भी इसका एडिक्टेड था. 1 महीने तक मैंने इसे कंट्रोल किया, फिर इसलिए मैंने 1 महीने का समय दिया, और 1 महीने बाद जब मैं इससे पूरी तरीके से छूट गया, तब मैंने वही चीज़ इसे समझाई. तो इस कहानी से भी हमें यही समझ आता है कि कोई भी चेंज अगर हमें लाना है, अगर कोई भी परिवर्तन लाना है, तो वो खुद से शुरू होना चाहिए. वो खुद से शुरू होना चाहिए. जैसा कि हमने कोट भी सुना
Be the change you want to see in this world. Now, which world we are talking about? This outer world? No. The first world is our world, our universe, my world. So, friends, I must say you from today, you all have to emit positive and positive thought. Whenever after this session, you all will came in contact with your friends, your relatives, your family members. Only emit, only talk, only speak. Positive, positive, and positive. Think positive, speak positive, and be positive. Only positive. This mind has 1440 minutes in a day to make a change or to make a difference. Now ask yourself, how much time how much time will you give to your mind? हम सभी के पास आज के समय पर स्मार्टफोन्स हैं। हम सभी उसको चार्ज करते हैं। उसको चार्ज किए बिना हम घर से नहीं निकलते और कभी हम चार्ज करना भूल भी जाते हैं तो अपने साथ चार्जर को रख लेते हैं। और आजकल एक और डिवाइस भी निकला है, पावर बैंक। कहीं हमारी वो चार्जिंग भी खत्म हो जाती है तो हम पावर बैंक को साथ में रख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है आज के वर्ल्ड में अगर हम हमें जीना है तो हमारा फ़ोन चार्ज होना चाहिए। अगर वो चार्ज नहीं है तो कितने महंगे से महंगा फ़ोन भी हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। वैसे ही ये माइंड है। नाउ आस्क योरसेल्फ, आपने अपने माइंड को लास्ट टाइम चार्ज कब किया था? जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी को भी चार्ज रखने के लिए हम 3 टाइम का 3 टाइम का कहीं न कहीं डाइट लेते हैं और कई बार बीच-बीच में स्नैक्स भी लेते हैं और बहुत सारे ड्रिंक्स भी ले लेते हैं, कहीं फ्रूट्स ले लेते हैं, बहुत सारे फिटनेस सेंटर्स भी हैं। लेकिन ये बॉडी का तो हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। उसके बाद भी आप लोग देख रहे हैं इतनी सारी डिसीज़ेज़ हो रही हैं, इतनी सारी डिसीज़ेज़ अभी हैं। रिसेंटली तो हमारे सामने सबसे बड़ी डिजीज़ चल रही है, कोविड-19। लेकिन वो तो सब इतनी बॉडी को अच्छा रखने के बाद भी, इतना अच्छा डाइट लेने के बाद भी इतनी सारी डिसीज़ेज़ हो रही हैं। लेकिन हमारे माइंड को हमने कभी इतनी सारी डाइट दी, जो इतना सोचता है, जो इतना सारा पॉज़िटिव या नेगेटिव थॉट्स करता है, हमने इसको कभी रिचार्ज करने का सोचा? हमने इसको कभी इसके साथ कभी पावर बैंक सोचा? शायद हम किसी ने भी इतना नहीं सोचा। Now, first message which I was talking about, think positive, speak positive, and be positive. हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ बोलना नहीं है, उसका एम्बॉडीमेंट बन के बताना है, उसका कहीं ना कहीं एम्बॉडीमेंट वो बनकर बताना है। तभी हम इतनी सारी नेगेटिविटी से बच पाएंगे। वी ऑल आर ऑन जर्नी ऑफ अवर लाइफ। हम सभी एक यात्रा पर हैं, हम सभी एक यात्री हैं। वी ऑल आर ए ट्रैवलर ऑफ अवर लाइफ। हम बहुत सारे लोग यात्रा भी करते हैं, तो आप सभी ने कोट देखा होगा, हैव अ ब्यूटीफुल हैव अ ब्यूटीफुल जर्नी। आपकी यात्रा सुखद हो। हैव यू एवर हर्ड दैट वेयर इट हैज बीन रिटन, हैव अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन? कहीं ये लिखा रहता है कि मंजिल आपकी सुखद हो? हमेशा यही लिखा रहता है कि आपकी यात्रा सुखद हो। वी ऑल आर ऑन अ जर्नी। हम सब यही सोचते हैं कि लाइफ में सब अच्छा हो जाए, हम सब कुछ अचीव कर लें, हम सब कुछ पा लें, चाहे वो मनी के टर्म्स में हो, चाहे वो और भी किसी चीज़ के टर्म्स, हम वो सब कर लें, देन आई बी हैप्पी। या आफ्टर वर्किंग ऑल द डे और आफ्टर अर्निंग $1 million और अ बकेट ऑफ मनी, एट द एंड आई बी हैप्पी। लेकिन क्या हम पूछें, ये एंड हमें पता है कब होने वाला है? हमें तो हमारी डेस्टिनेशन का भी नहीं पता। तो हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस शुड बी अकम्पनीड विद द जर्नी। जैसे हम सभी ट्रैवलिंग करते हैं, हम सभी के साथ वहाँ पर हमारे अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं। हमें अगर खुश रहना है तो हमें ड्यूरिंग द जर्नी रहना है। डेस्टिनेशन पहुँचने के बाद तो सब अपने अपने मंजिल की तरफ भागेंगे। कोई डायरेक्शन में जाएगा तो कोई डायरेक्शन में जाएगा। सभी अपने अपने घर की तरफ जाएंगे डेस्टिनेशन पहुँचने के बाद। तो अल्टीमेटली जो हैप्पीनेस है, इट इज अकम्पनीड विद द जर्नी, इट इज नॉट अकम्पनीड with the destination. Second message of this motivational session, which I want to give you. If you want to experience happiness, give happiness or donate happiness. कहा भी जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ का धनी बनना है तो आप उसके सबसे पहले
सबसे पहले देने वाले बने, उसको सबसे पहले दीजिए, उसको सबसे पहले दान करिए। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, 10 इयर्स बैक और 5 इयर्स बैक, इवन अ वीक बैक, समवन हैज हर्टेड यू और समवन हैज गिवन यू पेन। किसी ने आपको बहुत दुख दिया, just a one day before or a one week before, and suddenly that person coincidentally come in front of you। आप सभी के कैसे थॉट्स निकलेंगे उसके लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम सभी के पॉजिटिव थॉट्स निकलेंगे कि इसने अच्छा किया हमारे साथ, या हम सभी के नेगेटिव निकलेंगे, बताइए। नेगेटिव थॉट्स निकलेंगे, ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट निकलेंगे, हम सभी के नेगेटिव थॉट निकलेंगे। अब एक एक्सरसाइज हम सभी कल से करते हैं। हम सभी के घर पे गार्बेज निकलता है, रोज का निकलता है, और उसे कलेक्ट करने के लिए गार्बेज कलेक्शन वैन भी आती है। हम उस गार्बेज को हम उस गार्बेज को कहीं ना कहीं हम उस गार्बेज को कहीं ना कहीं उस कलेक्शन वैन को ना देकर उस कलेक्शन वैन को ना देकर उस कलेक्शन वैन को ना नहीं देकर अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं और शोकेस में उसको अच्छे से सजाते हैं। हम देखेंगे एक वीक तक ये एक्सरसाइज हम सब करके देखते हैं। एक वीक बाद हमारा उस रूम में रहना इम्पॉसिबल हो जाए। तो सोचिए, जिस गार्बेज को हमने अपने माइंड के अंदर रख के रखा है, उसका क्या हाल होता होगा। मान लीजिए हम कह रहे थे कि 10 साल पहले अगर किसी ने आपको हर्ट किया था, 10 साल से आपने उस गार्बेज को, यू हैव अलाउड दैट पर्सन और दैट सिचुएशन टू हैव योर स्पेस इन योर माइंड। आपने उस गार्बेज को 10 साल से अपने पास संभाल के रखा है। बाहर का गार्बेज एक हफ्ते में, एक हफ्ता भी ज़्यादा हो गया, 3 दिन में उसकी फाउल स्मेल आपको बहुत परेशान कर देगी। तो सोचिए, 10 साल से आपने उसी गार्बेज को अपने माइंड में रख के रखा, तो इस माइंड का क्या हाल होता होगा। तो अगर हम सभी को हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना है, तो वी हैव टू लर्न फॉरगिव एंड फॉरगेट। थर्ड मैसेज of this motivational session, which I want to give you: learn to forgive and learn to forget। भूलिए, सभी को माफ कीजिए और उसको दरिया में डाल दीजिए। जैसे कहा भी जाता है, नेकी कर दरिया में डालिए। तो वी हैव टू लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, मैं पढ़ रहा था, मैंने इस जिंदगी को इस प्रकार आसान कर दिया। मैंने इस जिंदगी को इस प्रकार आसान कर दिया। किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। इन दी इन दी वॉर ऑफ ईगो इन दी वॉर ऑफ ईगो, लूजर्स ऑलवेज विन। इस इन दी वॉर ऑफ ईगो, लूजर्स ऑलवेज विन। इस घृणा की जंग में हारने वाला ही असली जंग जीतता है। तो हम क्यों इतनी घृणा करें किसी से? वाई डू वी हर्ट एनीवन? जैसे हम अभी पेंडेमिक में भी देख रहे हैं, एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। आपकी लाइफ की पूरी, मे बी दी एजुकेशन, मे बी आपकी लाइफ की पूरी संपत्ति, ये सारी चीज़ एक बार में खत्म हो जाती है। तो हम क्यों किसी से नफरत करें, हम क्यों किसी से घृणा करें? लास्ट मैसेज विच आई वांट टू गिव यू ऑफ दिस मोटिवेशनल सेशन, लेकिन ये एक स्टोरी के फॉर्म में आप सभी को देना चाहता हूँ। एक पर्सन, एक इंसान था जिसने जीवन भर खूब धन और संपत्ति कमाई। ही वॉज द मल्टी मिलेनियर ऑफ हिज टाइम्स। अपनी जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी। उसके बेटे उसके सामने खड़े थे। उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, आप हमें क्या शिक्षा देना चाहेंगे? तो उनके पिताजी ने कहा, वैसे तो मेरा जीवन ही आप सभी के लिए शिक्षा है, लेकिन मेरी अंतिम एक इच्छा है। क्या इच्छा है? वो इच्छा ये थी कि उस इंसान को उस इंसान की माँ ने उसे एक पेयर ऑफ सॉक्स दिए थे, जुराबों के एक जोड़ उसे दिए थे। उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि वो उन जुराबों को पहनकर ही अपनी अंतिम सांसें, उसका अंतिम संस्कार हो। उसने ये अंतिम इच्छा अपने बच्चों के सामने रखी। बच्चों ने इस बात को स्वीकार किया। उसने कहा, जब आप मेरा अंतिम संस्कार करके आओगे, तब ये कैलमेरा है घर में, इसके अंदर आप सभी के लिए एक मैसेज होगा।
जैसे ही उस पर्सन ने वो शरीर छोड़ा, उसका अंतिम संस्कार हुआ और उसके बच्चों ने पंडित के सामने ये अपनी अपने पिताजी की आखिरी इच्छा रखी। लेकिन पंडित ने इस चीज़ के लिए मना किया कि आप उसके बदले दूसरे पेयर ऑफ सॉक्स पहना सकते हैं, लेकिन ये पुराने सॉक्स को आप नहीं पहनाकर अंतिम संस्कार कर सकते। बहुत बोलने के बाद भी, बहुत फोर्स करने के बाद भी पंडित ने इस बात पर स्वीकृति नहीं दी। अंत में बिना पेयर ऑफ सॉक्स पहनाए उसके उनके पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ा। जब वो अंतिम संस्कार करके आए और उनके घर में आए, तो उन्होंने वो अलमीरा खोली। वहाँ पर एक लेटर था और वो लेटर में लिखा था, माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्रिय बच्चों, तुमने देखा कि मैंने जीवन भर बहुत संपत्ति कमाई, 5-5 कारें, 6-6 बंगले और खूब धन संपत्ति कमाई। लेकिन तुमने देखा कि मैं अपनी माँ के दिए एक पेयर सॉक्स भी साथ नहीं ले जा पाया। तो तुम सभी को पैसे के साथ साथ सभी की दुआएं कमानी है। ये पैसा भी तुम लोगों के साथ नहीं जाना है। इसलिए अपनी दुआओं का अपनी दुआओं की बैंक का बैलेंस को बढ़ाना, और मेरी यही आखिरी इच्छा को हमेशा पूरा करना। इसी स्टोरी के साथ हमने सभी ने यही सीखा कि कहीं ना कहीं हम सभी को ये सारी मटेरियलिस्टिक थिंग काम नहीं आनी, हम सभी के साथ नहीं जानी। सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही हमारे साथ काम आनी। सो आई मस्ट से यू ऑल हैव टू स्टार्ट और एंड योर डे विद द ग्रैटिट्यूड। हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो start your day with the silence, with the contemplation, with the connecting with the higher frequency of God, with the meditation, and end your day by saying thank you, or by forgiving, or by gratitude. हमने अगर कुछ गलती भी कर दी दिन भर में, तो उन सभी से माफ़ी मांगकर, हमने अगर किसी से कुछ सीखा तो उन सभी का शुक्रिया करके एंड करें हमारे दिन का, और शुक्रिया करें कि हमें सभी को एक बहुत अच्छा दिन मिला। यू ऑल आर हीरो ऑफ योर लाइफ। तो सोचें, एट द एंड अगर आप अपनी लाइफ की स्टोरी को एक बड़ी सी स्क्रीन पर देखेंगे, तो आप आपकी लाइफ में क्या देखना चाहेंगे? हैप्पीनेस, ब्लेस, पीसफुल, कंटेम्पलेशन, ग्रैटिट्यूड, पावरफुल, नॉलेजफुल, ये सारी चीज़ें देखना चाहेंगे? क्या आप आपकी लाइफ की स्टोरी को जब एक बड़ी सी स्क्रीन पर देखेंगे, तो क्या नेगेटिविटी देखना चाहेंगे? तो फिर हम नेगेटिव सोचते क्यों हैं? अगर हम सभी एक बहुत अच्छी मूवी के एक्टर हैं, तो हम सभी को अपना अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करना चाहिए। एट द एंड लास्ट यही मैसेज रहेगा। इसके बाद हम सभी 2 से 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। एट द एंड मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा। My last message of this motivational session is change, change, and change. Parivartan, Parivartan, and Parivartan. As we have discussed in the earlier of the session, हम सभी ने earlier of the session में एक story सुनी थी गुड़िया की। अगर हम सुनकर, अगर मेरी कुछ सारी बातों को सुनकर, अगर एक बात में भी आप में अगर चेंज आता है, तो ये सेशन लेने का पर्पस मेरा पूरा होगा। मुझे इस चीज़ का बहुत थैंक्स रहेगा अगर एक भी बात से आप में कुछ चेंज आता है। इसी के साथ एक कहानी सुनाना चाहूँगा। तो 3 भाई एक सन्यासी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हम अपने लाइफ में परिवर्तन कब कर सकते हैं, हम अपने लाइफ में चेंज कब ला सकते हैं। तो सन्यासी कहता है कि जिस दिन आप मरने वाले रहें, जिस दिन आप ये शरीर छोड़ने वाले रहें, उसके एक दिन पहले दिल से परमात्मा को याद कीजिएगा, और उस दिन से आप परिवर्तन हो जाएंगे। उस दिन से आपके जीवन में चेंज आ जाएगा। उसमें से एक समझदार भाई कहता है कि हमें तो लेकिन ये नहीं पता कि हम कब शरीर छोड़ने वाले हैं। तो सन्यासी कहता है, हमेशा यही समझो कि मैं कल शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो आज उस परमात्मा से जुड़कर उसका शुक्रिया करें, अर्थात रोज शुक्रिया। तो अभी हम सब अलर्ट होकर, एक्टिव होकर 2 से 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे और एंड एक बहुत सुंदर गीत के साथ करेंगे। हम सभी जहाँ भी बैठे हैं,
your forehead. You are the hero of your life. आप सभी लाइफ के हीरो हैं। के सामने सभी को लाइन जिन्होंने कभी न कभी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली किया है। सभी से दिल से माफी मांग रहे हैं। के सामने उनको से आपको बुला से उन्हें भी माफ कर दीजिए। इसे मुस्कुराने सभी को माफ कर दीजिए। फिल्म में कैसा दिखना चाहेंगे? पॉजिटिव, पीसफुल, पीसफुल। आज के बाद से इस सेशन का मैसेज स्पीक पॉजिटिव। Come to give happiness. दिल से सभी को माफ दुआएं सेशन का एंड सुंदर गीत के साथ। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा।
आप लोगों ने बहुत पेशेंसली सेशन सुना। जो लोग लास्ट में हुए हैं, ये मोटिवेशन सेशन जो चला था ये यूट्यूब चैनल पर पोस्ट हो जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा, आपका ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, इधर बाय द वे ऑफ व्हाट्सएप और बाय वे ऑफ मैसेज। आप आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो लोग लास्ट में हुए हैं जॉइन, वो लोग यूट्यूब से पूरा सेशन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका फीडबैक दीजिएगा और हम जल्द ही एक और